आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं थियरी की। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। राइट, यहां पर सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। ठीक है, ये यहां पर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, अब यहां पर हम क्या करेंगे, डाइपोल ले लेते हैं। ठीक है, ये डाइपोल हमने लिया। आप देख रहे हैं यहां पर ये जो डाइपोल है, इस एंड पर हमारे पास मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज और इस एंड पर मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज। राइट, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस एंड से माइनस एंड की तरफ होती है, मतलब इस तरफ माइनस एंड होगा। तो जो फोर्स यहां पर एक्ट करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पर, वो क्या होगा, वो F1 इज इक्वल टू क्या होगा आपके लिए, प्लस क्यू इंटू ई होगा। ठीक है, और यहां पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होगा, वो आपके लिए होगा F2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंटू ई होगा। राइट, ये जो डाइपोल है इनके बीच में जो डिस्टेंस है आपको वो ट्वाइस ए डिस्टेंस देखने को मिलेगा। राइट, सो ट्वाइस ए डिस्टेंस है डाइपोल के बीच में। क्लियर, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल जो आप देखेंगे वो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल जो है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ डाइपोल है आपके पास। क्लियर, ओके। चलिए अभी आप देखेंगे कि ये जो फोर्स F1 एंड F2 है, राइट, इनका नेट लीनियर फोर्स जो है, नेट लीनियर फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। राइट, तो आपको पता है नेट लीनियर फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इज, देखिए F इज इक्वल टू F नेट इज इक्वल टू दिस इज F1 प्लस F2। राइट, तो F1 आपके लिए क्या आ रहा है, इट इज प्लस ऑफ Q इंटू ई है। राइट, यहां पर ये क्या है, सेकेंड माइनस ऑफ Q इंटू ई है। क्या होगा, देखिए क्या होगा, दोनों के फोर्सेस के डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, इस वजह से ये जो नेट फोर्स आपको में देखने को मिलेगा ये 0 देखने को मिलेगा। राइट, तो नेट लीनियर फोर्स जो है, राइट, नेट लीनियर फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल क्या आपको मिल रहा है, 0। लेकिन ये जो फोर्सेस हैं ये क्या बना रहे हैं, राइट, देखिए दिस आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन आइदर एंड। राइट, सो दे फॉर्म अ कपल। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, दीज forces F1 and F2 form couple। राइट, अगर कपल फोर्सेस यहां पे बनाएंगे, राइट, अगर ये कपल्ड फोर्स बना रहे हैं तो इस वजह से क्या होगा, देन टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। तब क्या होगा, डाइपोल के ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा। राइट, टॉर्क इज एक्टिंग ऑन डाइपोल। राइट, तब डाइपोल के ऊपर क्या एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा। चलिए तो हम टॉर्क फाइंड करते हैं। क्लियर, इसके लिए इसे मैं रब करते जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। राइट, चलिए अब हम टॉर्क फाइंड करेंगे। देखिए टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज, टाउ की फॉर्मूला आपको पता है, टॉर्क की फॉर्मूला आपको पता है, इट इज परपेंडिकुलर, सॉरी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आपके लिए। क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। राइट, चलिए फोर्स तो हमें पता है, राइट, विच इज F, राइट, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो F है, फोर्स को हम रिप्लेस क्या कर सकते हैं, Q इंटू ई से रिप्लेस कर सकते हैं। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहां पर हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। इसके लिए यहां पर हम इस पे एक साइड जो है उसे एक्सटेंड करेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट आपके लिए N है। क्लियर, तब आप देखेंगे ये जो सबटेंडेड एंगल है ये थीटा है। क्लियर, तो अगर हम इसे इस्तेमाल करें, राइट, हमें ये साइड फाइंड करनी है, तो ये साइड क्या आएगी, ये आएगी 2a साइन थीटा। राइट, कैसे आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। राइट, तो ये साइड जो है अपोजिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज हाइपोटेनस
इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए हाइपोटेनस यानी 2a इंटू साइन थीटा हो गया। तो हमें ये साइड मिल गई परपेंडिकुलर। तो यहां पे परपेंडिकुलर साइड क्या आएगी, 2a साइन थीटा। क्लियर। चलिए ये फॉर्म तो हमें यहां पर मिल गया, दैट टॉर्क का फॉर्मूला, राइट। चलिए अब आप देखेंगे यहां पर इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं। ये जो फॉर्म है Q इंटू 2a, देखिए यहां पे Q इंटू 2a, बट यहां पर आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज P इज इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस ए होता है। देयरफॉर ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा PE साइन थीटा। क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा हो जाएगा। चलिए तो टॉर्क आपको मिल गया है, राइट। टॉर्क की फॉर्मूला PE साइन थीटा होगी, विच इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। क्लियर। चलिए अब हम यहां पर कंडीशन रखेंगे, इसे मैं रब कर दे रहा हूं, देखिए, क्योंकि हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। मान लीजिए हम क्या करना चाहते हैं, यहां पे डाइपोल को मूव कराना चाहते हैं अगेंस्ट द टॉर्क विद अ स्मॉल एंगल डी थीटा, देन वर्क डन इज, क्योंकि वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको मूव इस डाइपोल को मूव कराना है अगेंस्ट द टॉर्क, राइट, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट इट, राइट। तो वही हम वहां पर कैलकुलेट करेंगे। देखिए इफ वी वांट to move dipole against direction of torque with small angle d theta, then some work is required to do, राइट। तो वो वर्क क्या होगा, स्मॉल वर्क होगा, इसलिए हम उसे DW ले लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप यहां पे देख रहे हैं फोर्स की जगह कौन लेके बैठा है, वो है टॉर्क। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू दिस इज टॉर्क टाउ, राइट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं स्मॉल एंगल मूव कर रहा हूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डी थीटा आएगा। तो ये हुआ हमारे लिए स्मॉल वर्क डन। टॉर्क का टाउ का जो फॉर्मूला था, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, वो क्या लाए थे हम, PE साइन थीटा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। दिस इज द स्मॉल वर्क डन फॉर दिस एंगल डी थीटा मूविंग अगेंस्ट द टॉर्क। क्लियर। चलिए अगर मुझे टोटल एंगल फाइंड करना है, राइट, तो उसे हम यहां पे लिखते हैं इफ वी वांट टू मूव डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू एंगल θ2, क्लियर, देन टोटल वर्क डन क्या आएगा, देखिए टोटल वर्क डन क्या आएगा। हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन पता है DW है, लेकिन अगर हमें लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए फ्रॉम θ1 टू θ2, तब उसका टोटल वर्क डन क्या आएगा। देखिए तब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW। क्लियर। तो DW क्या है आपके लिए, देखिए PE साइन थीटा, राइट, ये फॉर्म है, इंटू डी थीटा। हम कहां से कहां मूव कराना चाहते हैं, फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। क्लियर। चलिए अब ये सब मैं रब कर दे रहा हूं यहां पर। तो हम यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, राइट। चलिए तो हमें यहां पर टोटल वर्क डन फाइंड करना है। एंगुलर कहां से कहां चेंज होगा, एंगल θ1 से θ2। इसमें PE कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस। तो यहां पे क्या होगा, PE इन अ ब्रैकेट माइनस कॉस θ1 θ2, ये फॉर्म आएगा आपके पास। चलिए
तो वर्क डन जो है वो क्या निकल कर आया, पीई इन अ ब्रैकेट दिस विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी cos θ1 माइनस cos θ2। ये फॉर्म आएगा आपके पास। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए आगे आया और ये पीछे। ठीक है, तो ये जो हमें वर्क डन मिला, राइट, ये है हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए हमें ये बात पता चल गई यहां पर। अब अगर हम यहां पर कंडीशन रखें, देखिए कंडीशन रख रहे हैं यहां पर, इसके लिए मैं इसे रब कर दूंगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे लिए यहां पर हो गया है। कंडीशन, देखिए कंडीशन, इफ ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इज θ1 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए अगर हम लेते हैं कि शुरुआती जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो उसका θ1 एंगल कितना होगा, 90 होगा। चलिए, एंड θ2 एंगल इज इक्वल टू थीटा, राइट, और θ2 एंगल आप कितना ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। ठीक है, देन क्या होगा, यहां पर रखिए, इट इज पोटेंशियल एनर्जी, हम U इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, PE cos इन अ ब्रैकेट cos θ1 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा आपके लिए, माइनस ऑफ, देखिए माइनस ऑफ क्या आएगा, cos थीटा, राइट। चलिए देखिए cos 90 क्या होता है, 0 होता है, मतलब यहां पर क्या होगा, PE, देखिए PE माइनस साइन आ गया, सिर्फ बचा क्या, cos थीटा, राइट। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। अब आप देख सकते हैं यहां पर, मैं अब इसे रब कर दूंगा, आप देख सकते हैं यहां पर क्या आया, माइनस PE cos थीटा आया, मतलब ये तो डॉट प्रोडक्ट हुआ दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में, राइट, माइनस ऑफ P डॉट E। ये फॉर्म हमें यहां पर मिला पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर, तो हमें समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डॉट E, राइट, विच इज माइनस ऑफ PE cos थीटा। क्लियर, चलिए अब हम बात करेंगे इसके स्पेशल केसेस की, इसे हम याद रखेंगे इक्वेशन को, इसे मैं रब कर दूंगा। ठीक है, देखिए स्पेशल केसेस की बात करेंगे हम यहां पे। ओके, स्पेशल केसेस, राइट। तो सबसे पहला स्पेशल केस देखेंगे वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास सबसे मिनिमम एनर्जी हो, राइट, तब हम उसे कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए, एकदम मिनिमम, राइट, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर वो क्या होगा, डाइपोल स्टेबल होगा, रोटेट नहीं करेगा, अपनी पोजीशन पर रहेगा, राइट। चलिए देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें कब मिलता है। हमें यह बताया स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। मिनिमम एनर्जी के लिए देखिए क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल P is in the direction of electric field, then थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। अगर डाइपोल की डायरेक्शन, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, राइट, तब क्या होगा, थीटा एंगल क्या होगा, 0 होगा। देखिए 0 होगा। तब हम यहां पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है आपके पास, U इज इक्वल टू माइनस PE cos 0 डिग्री है। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। इस वजह से यहां पर हमें क्या मिलेगा, देखिए एकदम मिनिमम हमें पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिल रही है यहां पर। सो वी गेट, हम यहां पे एक्सक्यूज क्या लिखेंगे, वी गेट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी when dipole
इलेक्ट्रिक डाइपोल P is parallel to external electric field E, राइट? मतलब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से तब हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, राइट? मिनिमम एनर्जी की कंडीशन याद रखिए, कौन सी कंडीशन? मिनिमम एनर्जी। चलिए अब हम बात करेंगे जीरो एनर्जी की। देखिए इसे मैं रब कर दे रहा हूं, जीरो एनर्जी की बात। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा है आपके पास, राइट? तो देखिए सेकेंड, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? जीरो पोटेंशियल एनर्जी, राइट? फॉर डाइपोल जीरो पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या मिल रही है? देखिए आप यहां पर देखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द external electric field E, राइट? जब डाइपोल की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसी हो? परपेंडिकुलर हो, तब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है? देखिए 90 बन रहा है, राइट? तब यहां पे हम क्या लिखेंगे? Dan थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है? U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो थीटा की जगह आप क्या करेंगे? 90 रख देंगे। कॉस 90 क्या होता है? जीरो। मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली? जीरो मिली। क्लियर? चलिए ये था हमारे लिए सेकंड केस। अब हम देखेंगे थर्ड केस में जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए थर्ड केस को, थर्ड केस विच इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए जबकि जैसा हमने बात किया था फर्स्ट केस में, स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें कब मिला था? जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, राइट? तो देखिए यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? when electric dipole is in opposite direction to the external electric field, right? that is आप देखेंगे वहां पर क्या होगा? थीटा एंगल, देन थीटा एंगल आपको में क्या मिलेगा? देखिए अगर डाइपोल की डायरेक्शन, मान लीजिए ये जो है इस डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे हो जाए, राइट? प्लस चार्ज यहां पे आए और माइनस चार्ज यहां पे आए, तो पी की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? इट इज 180 डिग्री, राइट? तब आप क्या लिखेंगे? देन पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए इट इज माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, कितना है? 180। कॉस 180 क्या होता है? -1, राइट? तो यहां पे माइनस पीई ये होता है -1, माइनस माइनस प्लस। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? दिस इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर डाइपोल के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा तब वो डाइपोल क्या करेगा? अकॉर्ड बाय टॉर्क इट विल बी रोटेट, राइट? वो तुरंत ही रोटेट हो जाएगा उस कंडीशन से। मतलब हमें यहां पर क्या पता चल रहा है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम is created when dipole is anti-parallel to electric field। याद रखना anti-parallel, right? anti-parallel to electric field होगा तब क्या होगा? वहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्रिएट होगी। तो ये हुआ हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर?